बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। 14 अप्रैल 2025 सोमवार के दिन का आगाज़ हो चुका है और इमरान खान से अब तक की सबसे बड़ी गद्दारी। नाज़रीन कराम, इमरान खान की पीठ में अपनों की जानिब से छुरा घोंपा गया है और ये एक्सक्लूसिव स्टोरी है क्योंकि अमेरिका का एक बहुत हाई पावर्ड वफ्द पाकिस्तान आया हुआ है। इस वफ्द ने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की। इस वफ्द की सरबराही जैक बर्गमैन कर रहे हैं, जो कि को चेयर है पाकिस्तान कॉकस के, जिन्होंने अमेरिका वापस जाकर पूरी की पूरी पाकिस्तान की जो पिक्चर है वो अमेरिका के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सब के लिए बहुत तैयारी कर रही थी, जिस पर ऑलरेडी ये सवालात उठते हैं कि वो लीडरशिप जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड है। उस सब के अंदर अमरीकी वफ्द पर आमद पर और जो मुलाकात हुई है उस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने जो किया है वो नाकाबिले मुआफी जुर्म है और इसे जुर्म ही कहा जाए, ये नादानी नहीं है। अमेरिका के वफ्द की जानिब से इनवाइट किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उन्होंने सबके साथ इंटरेक्ट करना था, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इनविटेशन दी गई, उस इनविटेशन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंची ही नहीं। जी हां, आपने सही सुना है, अमेरिका से एक वफ्द आया, पूरी कौम की नजरें उस वफ्द के ऊपर है, अमेरिका के सामने एक इमेज रखनी है, हर सियासी जमात से मिलना उनका इस्तेहकाक भी है और मिलती भी है। ये भी कोई नहीं कि भाई कोई आउट ऑफ द वे चीज जा रही थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के पास दिस वाज द ओनली चांस। सोशल मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है, लेकिन फिजिकली वो यहां पर आए हैं, आपने उनसे मिलना है। खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी है। इससे पहले आईएमएफ का वफ्द जब आया था, मुलाकातें हो रही थी, खान साहब ने कहा था डोजियर पकड़ा के भेजना इन्हें, और डोजियर भेजा था। फिर उसमें सबूत थे, यूएसबीज थी। अब इस सब के अंदर अमेरिका का जो ये वफ्द आया है, ये किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का इंतजार करता रहा और यहां तक हमें बताया गया है कि इनके हवाले से कि जी इनका जो इंतजार है वो भी वो करते रहे और इनके बारे में वो पूछते भी रहे कि भाईजान कितने रह गए ने। वो आए नहीं पीटीआई वाले, यानी देवर एंटिसिपेटिंग इट, क्योंकि वो वहां से तैयारी करके आए हुए थे। उन्हें पता था उनके सामने रोजाना की बुनियाद पे वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का मुकदमा रख रहे थे। वो सारा का सारा केस जो है वो प्रेजेंट कर रहे थे, वो पूरी की पूरी कहानी और रूदाद बता रहे थे और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी पीटीआई वाले तो आके अपना सारा मुद्दा हमारे सामने रखेंगे, ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं होगी, ये तो भाई हमारे सामने अपना पूरा केस रख देंगे। अब ये जो नहीं गए और इन्होंने मुलाकात नहीं की, और रूटीन की मुलाकात थी, ये भी नहीं कि कोई भाई, और प्रॉपर इनविटेशन यूएस एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है उसकी तरफ से इन्हें दिया गया। अब इस हवाले से जो खबरें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं, और अमरीकी सिफारत खाना जो है उसके जराए भी अब यही बात बता रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो वफ्द है इसने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात कर ली, इस वक्त ने मोहसिन नकवी से भी मुलाकात कर ली। यूजली इकॉनमी के मामलात पे वजीर ख़जाना होते हैं या वजीर खारजा होते हैं, वजीर दाखिला से नॉर्मली इस तरह की मुलाकात, अच्छा जी ये वफ्द मरियम नवाज शरीफ साहिबा से भी मुलाकात, मतलब इन्होंने तो तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकात करनी है। और इस सब में पीटीआई वाली मुलाकात गेम चेंजर है। जाहिर बात है इमरान खान साहब से तो ये मुलाकात करवाने से रहे और पीटीआई वाले बंदे पहुंचे नहीं। पीटीआई वाले बंदे जाके बताते ना कि जी इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी है, इमरान खान की हालत ज़ारशी है, तो हो सकता है कि उसकी कॉन्टिन्यूएशन में वो उसे बुनियाद बनाकर ये बात करते कि ठीक है जी हम अलीमा खान से भी मिल लेते हैं, हम इमरान खान से भी मिल लेते हैं, उन्हें जवाब मिल जाता ना। मतलब ये तो वही बात है कि जज जो है वो किस तरह से इंसाफ करे अगर वकील जो है वो केस ही नहीं लड़ना चाहता। स्ट्रेट फॉरवर्ड केस भी हो, जज का माइंड भी हो कि भाई बिल्कुल मैंने इंसाफ करना है और ये ज्यादती हुई है, वकील आके सामने केस ही ना प्रेजेंट करे, अदालत में आई ना, बल्कि भूल जाए, तो भाई केस किस तरह से होगा। अब यहां पर नाज़रीन इकराम, शाहिद असलम साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि अमरीकी अरकान कांग्रेस का वफ्द बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा साहब जो है उनसे डिनर पर मुलाकात करना चाहता था। जो एक डिनर रखा गया था बिलखुसूस यूएस एम्बेसी में, इस वफ्द की यह ख्वाहिश थी कि ये दो बंदे जरूर आए, यानी चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सेक्रेटरी जनरल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो आए। और इस सब के अंदर ऑब्वियसली कि ये उनकी तरफ से एक हायरार्की को भी फॉलो किया गया कि भाई जो टॉप दो बंदे हैं पीटीआई के वो आए और वो आकर हमें ब्रीफ करें। अब यहां पर बैरिस्टर गौर साहब के ऊपर तो सवालात उठते हैं, क्योंकि उन्होंने जाके कंट्रोल्ड मुलाकात भी की खान साहब से और सलमान अकरम राजा ने उन्हें अतात गुजार करार दे दिया। खबर ये है कि सवाल ये उठता है कि जी सलमान अकरम राजा फिर क्यों नहीं गए। अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि बाकायदा दावतनामा भेजा गया,
बाकायदा फॉर्मल इन्विटेशन वॉज सेंट आउट फॉर टू पीपल, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा। फॉर्मल इन्विटेशन इन दो अशखास के लिए भेजा गया, लेकिन दोनों ने जाने से इनकार कर दिया, या दोनों नहीं गए। अब जब नहीं पहुंचे तो यही होता है कि भाई इनकार कर दिया। जराए के मुताबिक जो इस वक्त सोर्सेज बता रहे हैं, इसमें एक वजह ये हो सकती है, और इस हवाले से बहुत ज्यादा इम्कानात हैं कि रऊफ हसन साहब, अब ये रऊफ हसन साहब इससे पहले मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात भी थे, फिर खान साहब के ये बयानिए के गलबन वजन नहीं उठा पा रहे थे, तो खान साहब ने इन्हें स्ट्रेटेजिक मामलात का एक हेड बना दिया। फिर ये बेसिकली ही वॉज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द यूएस एम्बेसी। खबर ये है कि जी रऊफ हसन साहब जो कि अभी भी पीटीआई का हिस्सा है, ये अमरीकी एम्बेसी के प्रोटोकॉल स्टाफ से उन्हें इस मीटिंग के अंदर इनवाइट ना करने पर झगड़ा चल रहा था, और उन्हें जाहिरी तौर पे ये बात बुरी लगी कि भाई मैनू क्यों नहीं बुलाया, मेरे थ्रू बुला रहे हैं। और इसमें ये हो रहा है नाज़रीन इकराम के दावतनामे जो है ये दो अशखास के लिए, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा के दावतनामे बजरिया रऊफ हसन, जो कि पार्टी में एक ओहदा अभी भी रखते हैं और पार्टी की पॉलिसी साजी का एक ओहदा है, बड़ा प्रॉपर उसका एक नाम है लंबा चौड़ा, उसके लिए रऊफ हसन साहब के जरिए इन दो लोगों को दावतनामे भेजे गए। अब यहां पर इन्हें दावतनामे दिए गए और ये खुद नहीं गए, या इन तक दावतनामे पहुंचे नहीं, और रऊफ हसन साहब का जो अपना फड्डा है, रऊफ हसन साहब का जो अपना फड्डा है उसकी वजह से, या उनकी अपनी किसी ईगो के मसले की वजह से उन्होंने दावतनामे नहीं दिए, या दावतनामे दिए और फिर जो ये लोग हैं ये वहां पर नहीं गए, ये एक अलग सवाल है। ये भी एक क्वेश्चन जो है ये उठ रहा है और ये क्वेश्चन रेज हो रहा है। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि अमरीकी कांग्रेस के अरकान का जो हालिया दौरा पाकिस्तान है, एम्बेसी जो है पाकिस्तान में, यूएस एम्बेसी, उसके ताउन से हो रहा है, ठीक है, वो ऑन बोर्ड है, वो इंचार्ज है सारी चीजों के। ये वफ्द जनवरी में भी पाकिस्तान आना चाहता था जी। ये वफ्द बुनियादी तौर पर अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉकस जो है उस पर मबनी है, और इसलिए वफ्द की पाकिस्तान के अस्करी और हुकूमती जो लोग हैं उनसे मुलाकातें भी रूटीन का हिस्सा है। कांग्रेस में पीटीआई के वफ्द जिसमें बैरिस्टर गौर और सलमान अकरम राजा से भी कांग्रेसमैन जो है वो मुलाकात करना चाहते थे, जिसके लिए बाकायदा दावतनामा भेजा गया, लेकिन दोनों वहां पर नहीं आए। और यहाँ पर एक चीज जो है रऊफ हसन साहब वाली, और इवन ये बताया गया है कि जिस डिनर पर ये दो लोग नहीं पहुंचे, उस डिनर के अंदर कांग्रेसमैन जो है उन्होंने पूछा कि भाईजान ए बंदे क्यों नहीं आए। अब यहां पर देखें, ये अब एक चीज है, यहां पर एक चीज जो समझने वाली है, जो इस वक्त हमें एनालाइज करनी चाहिए रियलिस्टिकली, कि ये चाहे रऊफ हसन साहब के एंड पे या जो भी नहीं पहुंचा, भाई ये धोखा है। आपका जितना इंटरेक्शन हो सके आप करें, आपकी अलग मुलाकात भी हो सकता है, शेड्यूल हो जाए और होनी चाहिए, मैं समझता हूं उसके लिए अब इन्हें काम करना पड़ेगा, लेकिन आपका एक डिनर शेड्यूल का हिस्सा है, आप उसके अंदर जाके अपना पूरा केस रख सकते हैं। और जो इनफॉर्मल डिस्कशन ऐसे डिनर्स पे होती है, आप अंदाजा ही नहीं कर सकते डिप्लोमेसी में। तो ये असल चीज होती है, आप डिप्लोमेसी को स्टडी तो करें, आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी, तो आपको पता चले कि ये डिनर्स, ये ब्रेकफास्ट पे जो मिलते हैं, या फिर जो वर्किंग लंच होते हैं, उन पे कितना इम्पैक्ट होता है बात करने का। और आपने उसे भी अपनी जाती जिद अना की भेंट चढ़ा दिया। खुदा का खौफ करो, इतना बड़ा नेशनल कॉज है, इमरान खान का मामला है, अपने 1.5 पाव गोश्त के लिए पूरा ऊंट ज़िबा कर रहे हो तुम लोग। इससे बड़ी गद्दारी कप्तान से अब तक की नहीं हो सकती, और इमरान खान साहब की पीठ में इससे बड़ा बड़ा छुरा जो है वो भी नहीं घोंपा जा सकता। अब इस पर इनका मौक़िफ़ आएगा। सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से ये बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि जी मेरे पास तो कोई दावतनामा आई नहीं, मैंने तो पता ही नहीं की हुआ है। अब उनका तो मौक़िफ़ ये है। तो इसमें कुछ एम्बेसी के हवाले से भी जर्नलिस्ट ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी एम्बेसी के ज़राए भी ये बता रहे हैं कि कोई गालिबन सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौहर का जो इन्विटेशन है, चूंकि ये वाया रऊफ हसन साहब उनके वाय से गया, तो इसलिए रऊफ हसन साहब ने सबके अंदर अपनी कोई लुच जो है वो फ्राई कर दी, और इतने बड़े कॉज के अंदर अपने 1.5 पाव गोश्त के लिए मुबैना तौर पर रऊफ हसन साहब जो है उन्होंने पूरा पीटीआई का ऊंट जो है वो ज़िबा करना मुनासिब समझा, उनके लिए था कि इसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग वेरी अलार्मिंग, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और जितना इस पर अफसोस किया जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के लोग 34-34 मिनट की वीडियो बना के इन बंदों को टैग कर रहे हैं कि आ वेखो है वेखो, वो अपना काम कर रहे हैं। आप इधर जो आपके पास मुलाकात का एक चांस था, आपने एक ज़ाया कर दिया। 15 तारीख तक ये इधर है, मैक्सिमम इनके पास अब 36 आवर्स रह गए हैं, इस सब के अंदर आपकी मुलाकात होती है। अच्छा, खान साहब से अगर अदियाला में मुलाकातें चल रही होती हैं और उन्हें पता चलता है ये आ रहा है वक्त, खान साहब ने कहना था पकड़ाओ इन्हें, वो वाला जो डोजियर है वो सबूतों के साथ, ये लेके जाएं और तसल्ली से पढ़ें उसे। अब ये पता नहीं देते भी हैं कि नहीं, और अब अगर मुलाकात भी हो जाती है, पता नहीं उसमें बात क्या करते हैं, उसमें बात करते भी हैं कि नहीं। भाई हम क्या कह सकते हैं, इनके हवाले से तो हमें सब कुछ पता है ना कि ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो इस वक्त इनके ऊपर खड़े हो चुके हैं, इन्हें इनकी वजाहत भी देनी पड़ेगी।
پی ٹی آئی جو ہے اسے جس طرح سے اندر سے توڑا جا رہا ہے، وہی بات ہے نا کہ باہر کا تو آپ نے سارے حربے اپنا لیے، لیکن پھر آپ لوگوں کو مینج کر کے اس طریقے سے ہی پی ٹی آئی کو غالباً توڑنا تھا اور پی ٹی آئی کو اندر سے کمزور کرنا تھا، جو یہ کر رہے ہیں انفارچونیٹلی، ویری انفارچونیٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔